हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूटी 2022 के जो स्लॉट फिलिंग हो रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड। क्योंकि आपको सबको पता होगा, अगर आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा। आप ये जान लो कि हम लोग का चैनल ये है, ये एग्रीकल्चर के फील्ड के रिलेटेड काम करता है। हम लोग उसके रिलेटेड काम करते हैं। हम लोग का बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से ही है। 12th का कर लो, फिर बीएससी की बात कर लो, ठीक है। तो सारी चीजें आपको सहूलियत मिलेगी। बीएससी के बाद क्या करना होता है, किसकी प्रिपरेशन करनी होती है, ऑब्जेक्टिव सेशन लगाए जाएंगे इस पे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमसे कुछ जुड़ाव करना चाहते हो, कुछ मिलन करना चाहते हो और कुछ मिलके बड़ा करना चाहते हो, तो आपको जो नंबर नीचे दिए गए हैं उस पे जाके मैसेज कर देना व्हाट्सएप। हम आप लोग को सेव कर लेंगे और उसके बराबर जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो आपको मिलते रहेंगे, स्टेटस लगते रहेंगे। तो क्लियर, उसको साइड में रखते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि सीयूटी का फॉर्म फिल करने के समय में आप लोग को ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भैया स्लॉट 1 में सिलेक्शन करें या स्लॉट 2 में हम लोग डोमेन सब्जेक्ट को चूज करें। आपको सबको पता होगा कि सीयूटी 2022 में ये नया है, आप लोग के लिए भी नया है और पूरे संस्थान के लिए भी नया है। तो इसमें कुछ इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट बार है तो काफी अच्छा सा ही जाएगा। भैया आपको रोना नहीं है, भैया आपको रोना नहीं है ना। देखो, मैं अभी तुरंत बता रहा हूं कि स्लॉट 1 में क्या भरना है, स्लॉट 2 में आपको भरना है या नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्लॉट 1 में भरेंगे सब्जेक्ट फिलिंग को या स्लॉट 2 में। सबसे पहले आपको यह मालूम होगा कि सीयूटी के अंदर जो हम लोग का यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर करवा रही है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कर देना, उस पर प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा मोटा से बात कर लेता हूँ, छोटी मोटी बातें कर लेता हूँ कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सीयूटी में है जो बीएससी एग्रीकल्चर करवाएगा। सबसे पहला मैं बात करूं तो बीएचयू आप लोग के लिए नामी और हम लोग के लिए भी चहेता, सबका फेवरेट, सबकी वहां पे ड्रीम होती है बीएचयू में जाना। तो एक बीएचयू हो गई, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूं। जैसे यहाँ पे बीएचयू हो गई, ठीक है, एक बीएचयू हो गई। उसके बाद आपको एक बहुत सारे हैं अभी भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। बीएचयू के बाद आपको एक खबर फैली थी कि एएमयू हो सकता है, लेकिन आपको इसके इस बार से नहीं दिया गया था, वो अलग से लेगा, ठीक है। लेकिन ये सीयूटी में नहीं है एएमयू, ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें नहीं है। फिर एक आता है विश्व भारती। कौन आता है, ठीक है, विश्व भारती। क्लियर, विश्व भारती जो शांति निकेतन में है, ठीक है। तो विश्व भारती, क्लियर, ये हो गई। फिर उसके बाद नागालैंड, ठीक है, नागालैंड यूनिवर्सिटी, क्लियर। तो ये सारी चीजें, ये तीन जो मुख्य हैं वो आपको गवर्नमेंट हैं और इस पे आईसीआर के द्वारा एक्रीडेशन है और सबका भी एक्रीडेशन है, ठीक है। तो देखो, ये सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना कि एक्रीडेशन और एफिलिएशन दोनों अलग अलग है, दोनों आसमान और जमीन का फर्क होता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट कॉलेज में भी जाओ तो आईसीआर के द्वारा एक्रीडेटेड होना चाहिए। क्लियर, मैं फिर से बता दूं, एक्रीडेशन और एफिलिएशन दोनों अलग अलग होता है। खैर, ये बाद में बात करेंगे। जो हम लोग का ये टाइटल वीडियो है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, जो हम लोग का टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। तो मेनली क्या है, मेनली क्यों भरते हैं फॉर्म, बीएचयू के लिए, विश्व भारती के लिए और नागालैंड के लिए। एक था एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो वो बाहर हो चुका है, वो बोला है कि मैं खुद से करवाऊंगा भैया, सीयूटी में नहीं जाऊंगा, तो उसको छोड़ते हैं। तो ये तीन जो मुख्य है, जो सबके फेवरेट होते हैं, सबका ड्रीम होता है वहां जाना, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तीनों में और सबका मेन फेवरेट होता है बीएचयू भैया। तो देखो, सबका सिलेबस आपको मिल चुका है, अब कोई बदलाव नहीं होगा। 12th से ही आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। अब डोमेन कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है वो सब आपको पता है, तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले स्लॉट में क्या क्या होगा, तो यहां पे आपको बता दूं, जैसे यहां पे कलर में चेंज कर लेता हूं, ठीक है। जैसे यहां पे स्लॉट 1 जो कि मॉर्निंग में होगी और स्लॉट 2 जो है वो आफ्टरनून में होगी। क्लियर, क्लियर हो गया। यहां पे फीस देख लो, फीस दिया गया है
फीस कितना कितना है, जनरल के लिए इतना लगता है, ठीक है 600, जनरल के लिए 650, फिर 600 है जनरल ओबीसी के लिए, अनरिजर्व के लिए वो 650 हो गए, फिर एससी के लिए 550, और जो इंडिया से बाहर है भैया तो 3000 लगेंगे, ठीक है। और ये स्लॉट 2 के लिए भी इतना लगेगा। बस यही आपको दिक्कत करेगी, मैं अभी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो यही दोनों आपको दिक्कत करेंगे। आप ये फीस देख लो कितना कितना लगता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं ना। देखो स्लॉट 1 में मॉर्निंग में होगा, स्लॉट 2 में आफ्टरनून होगा, स्लॉट 2 वाला जो वो आफ्टरनून में होगा। मेन ये बातें होती है कि भैया किसमें भरेंगे, एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि बीएचयू का आपको पता है ना, बीएचयू का आपको पता है। मैं यहां पे बात कर लेता हूं, पीछे बात कर लेता हूं। जैसे यहां पे आपको पता है कि बीएचयू की जो बातें करें, बीएचयू की जो बीएचयू की बातें करें तो वो सिर्फ क्या ले रहा है, पीसीएम। जो पीसीएम से हैं तो वो पीसीएम ले रहे हैं, और जो पीसीबी से हैं वो पीसीबी, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर से हैं वो एबीसी, ठीक है। तो ये सारे ले रहे हैं, ठीक है, बीएचयू वाले, ठीक है। और इसके अलावा और कोई सारा लैंग्वेज नहीं ले रहे हैं, कुछ किसी प्रकार का जनरल टेस्ट नहीं ले रहे हैं। पहले क्या था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी पूरा जरूरी था, और उसके बाद डोमेन में आप कोई एक ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारा चीज चेंज हो चुका है। नहीं आपको मेंटल एबिलिटी पूछेंगे, नहीं आपसे मैथ पूछा जाएगा, नहीं बेसिक मैथ पूछा जाएगा, और नहीं केवल नहीं मतलब सिर्फ पूछा जाएगा तो कौन पूछा जाएगा, डोमेन। डोमेन मतलब पीसीएम से करना चाहते हो तो पीसीएम आपको देना होगा, तीनों देना होगा, तीनों पेपर अलग अलग दिन होंगे, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बाद में पता चल जाएंगे। पीसीबी तीनों अलग अलग देना होगा, तीनों अलग अलग दिन होता है। अगर जो बच्चे एबीसी देना चाहते हैं, सीबीए देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो चलो ये बातें हो गई। अब विश्व भारती में क्या है कि भैया फिजिक्स भी पूछ रहा है, केमिस्ट्री भी पूछेगा, ठीक है। तो वो भी अब देख लेना है, ठीक है। विश्व भारती के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन शायद यही था, ठीक है। और नागालैंड के बारे में क्या, सॉरी फिजिक्स भी पूछा, मतलब पूछेगा उसमें विश्व भारती में, ठीक है। एक बार थोड़ा नोटिफिकेशन देख लेना वो आप, ठीक है। फिर नागालैंड की बात करें तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर पूछेगा। बीएससी एग्रीकल्चर में जाना है तो सिर्फ एग्रीकल्चर, कोई कुछ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कुछ नहीं, बायोलॉजी कुछ नहीं, सिर्फ पूछेगा एग्रीकल्चर देना है आपको, ठीक है। कोई लैंग्वेज नहीं, कोई ये नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि स्लॉट में क्या क्या भरना है। आप जब अंदर जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो यहाँ पे आपको दिक्कत होती है भैया, यहाँ पे आप फंस जाते हो, है ना। ये देखो ये वाला जो है, ये जो फर्स्ट स्लॉट का, ठीक है। फिर उधर का जो है वो मतलब सेकेंड स्लॉट का है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्लॉट 1 में। जैसे यहाँ पे आपको देख लो, यहाँ पे लैंग्वेज कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज कह रहा है, क्लियर। तो लैंग्वेज में नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। देखो सबसे मेन बात यहाँ पे आपको ये करना है कि अगर आप बीएचयू से भर रहे हो, बीएचयू का देना चाहते हो, विश्व भारती का देना चाहते हो, तो विश्व भारती में 3 से 4 आपको देना, सॉरी मतलब फिजिक्स भी देना है, केमिस्ट्री भी देना है, मैथ भी देना है, मतलब जो उसमें दिया गया 3 से ऊपर है उसमें। तो ये तो आपको पक्का हो गई कि फर्स्ट स्लॉट में 3 हम लोग नहीं कर पाएंगे, 3 नहीं ना कर पाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज का दिया गया एक ऑप्शन, और एक दिया गया डोमेन सब्जेक्ट 1 का, और एक डोमेन सब्जेक्ट 2 का, और जनरल टेस्ट का। तो भैया इसमें सिर्फ 2 ही भर सकते हैं, तो 2 इसमें आएगा नहीं आपको, है ना। सिर्फ आप इसमें इसमें अगर स्लॉट 1 में फिल करते हो तो सिर्फ डोमेन में कोई एक में आपको एग्रीकल्चर कर लेना, इसमें नॉट एप्लीकेबल करना है, तो वो सिर्फ नागालैंड के लिए ही अवेलेबल हो पाओगे, है ना। केवल बीएससी एग्रीकल्चर का करना चाहते हो और बीएचयू का करना चाहते हो, साथ में नागालैंड का करना चाहते हो, और साथ में विश्व भारती का भी करना चाहते हो, बाकी औरों का भी करना चाहते हो, तो वो आप देख सकते हो। बाकी औरों की हम बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ 3 की बात करेंगे, बीएचयू, विश्व भारती और नागालैंड। तो नागालैंड में सिर्फ एग्रीकल्चर है, और बीएचयू में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हो, और एबीसी ले सकते हो, मींस एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हो। तो ये तो पक्का हो गई कि फर्स्ट स्लॉट में लेना नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज तो हमको करना नहीं है ना। और डोमेन 1 में हम लोग सिर्फ अगर केमिस्ट्री भरते हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री, अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिर्फ केमिस्ट्री अगर चूज करोगे तो फिर यहाँ पे बायो चूज करोगे या एग्रीकल्चर चूज करोगे, फिर तीसरा आपका सब्जेक्ट कहाँ जाएगा भैया, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए नहीं बना है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो ये आप लोग के लिए नहीं बना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड स्लॉट
ये सेकंड स्लॉट आप लोग के लिए बना हुआ है, सीधी सी बात है, आपको सेकंड स्लॉट में फिल करना है। बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो सेकंड स्लॉट में आपको फिल करना होगा। लैंग्वेज में नॉट एप्लीकेबल कर देना है, क्लियर। फिर जो सेक्शन 1A है, जो ये भी एडिशनल लैंग्वेज है, इसमें भी आपको नॉट एप्लीकेबल कर लेना है। अब डोमेन सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3 है, इसमें आप केमिस्ट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे केमिस्ट्री बात करूं, यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करूं, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट जो 4 है, इसमें आप बायोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। और जो सब्जेक्ट 5 है, इसमें आप यहाँ पे एग्रीकल्चर ले सकते हो, ठीक है, एग्रीकल्चर ले सकते हो। और जो डोमेन स्पेसिफिक 6 है, उसमें भी आप ले सकते हो। जब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दोगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे डोमेन 6 आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर लेते हो तो यहाँ पे सिंपल सी शांति सुनो, एक बार और रिवाइज करके देखो, आपको सारी कुछ समझ में आ जाएगी। थोड़ी जटिल है लेकिन सरल भी, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे फिजिक्स का करना चाहते हो, विश्व भारती का लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पे फिजिक्स ले सकते हो, क्लियर। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी होता है, आपको ये समझना जरूरी होगा कि स्लॉट 2 में हमको फिल करना है। स्लॉट 2 में हमको क्या करना है भैया, 3 मेन यूनिवर्सिटी है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, और तीनों में आपको जाना है, एक साथ फिल करना है। तो यहाँ पे रुपये की भी बात कर ले, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्लॉट को भरेगो, तो आपको पता ही है, यहाँ पे बताया ही है कि फर्स्ट स्लॉट में भरोगे तो भैया 650 लगेंगे अगर अनरिजर्व्ड हो, इसी की बात करते हैं, जनरल अनरिजर्व्ड की बात करते हैं। और सेकंड स्लॉट का भी भरोगे तो 650 लगेंगे। अगर दोनों में आ गया, जैसे यहाँ पे बात कर लिए सेकंड 2 में जाए, जैसे यहाँ पे फॉर्म पे आ गए, आपने यहाँ भी फिल कर दिया और यहाँ भी फिल कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट ले लिया, तो भैया 1300 रुपया लग जाएंगे। अब बताओ भैया, 1300 लग जाएंगे, और देना क्या है, सब्जेक्ट इतना ही देना है। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट स्लॉट हमको नहीं फिल करेंगे, क्लियर। फर्स्ट स्लॉट हम फिल ही नहीं करेंगे, सेकंड स्लॉट में आ जाते हैं, तो सेकंड स्लॉट में कितना रुपया लग जाएगा, सिर्फ 650, क्लियर, 650 लग जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ये भी समझ में ये भी हमको, ये एक तीर से दो निशान हो जाएंगे, 650 रुपये ही लगेंगे, और इसमें सारा चीज हो जाएगा, जो 3 मेन यूनिवर्सिटी है वो भी आ जाएगा, इससे क्वालिफाई हो सकते हैं। अब मेन बात हुई प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो भैया फिजिक्स का भी करना होगा अगर विश्व भारती में जाना चाहते हो तो। अगर बीएचयू में जाना चाहते हो तो जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है 3, पीसीबी, पीसीएम और एबीसी, तो वो आप ले सकते हो, है ना। और सिर्फ नागालैंड में जाना चाहते हो तो सिर्फ एग्रीकल्चर, वो मायने नहीं रखता कि आप पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, या किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हो। अगर आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी में जाना है तो एग्रीकल्चर होना ही होगा और एग्रीकल्चर का एग्जाम देना ही होगा, तो आप एग्रीकल्चर दोगे, सिर्फ एग्रीकल्चर, बाकी और नहीं देना होगा, है ना। लेकिन एग्जाम होगा सबका साथ ही, तो एक साथ यहाँ पे आप कर सकते हो। यानी आज का हम लोग का टॉपिक का जो आंसर आया, जो सॉल्यूशन आया, जो कंक्लूजन पे आए हम लोग, वो ये हुआ, क्या कंक्लूजन हुआ कि हमको सिर्फ स्लॉट 2 में फिल करना है और सारे सब्जेक्ट को फिल करना है, फिजिक्स की भी करना है। अगर विश्व भारती में जाना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं हम लोग के जो आस पड़ोस में जो रह रहे हैं, अभी जस्ट नीचे में हम लोग का अभी ऊपर फ्लैट है, नीचे में जो लोग रह रहे हैं, जो आस पड़ोस में भी रह रहे हैं, वो बच्चे सीबीएसई के हैं, कोई शक नहीं इसमें, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमको बीएचयू में जाना है तो वो 3 ही फिल करना होगा, ठीक है। तो कोई नहीं बोले, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं भाई, आप दे सकते हो। तो केवल बीएचयू के भी लोग आते हैं कि जो सिर्फ बीएचयू देना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहेंगे जो सिर्फ नागालैंड का देंगे, तो सिर्फ एग्रीकल्चर चूज करेंगे। तो सिर्फ एग्रीकल्चर चूज करोगे, इससे अच्छा आप स्लॉट 1 में ले लो, मॉर्निंग में एग्जाम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और स्लॉट 2 का आफ्टरनून में होगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई, आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको नीचे में नंबर दे दिया गया है, आप वहां से बातें कर सकते हो, हमसे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। बराबर नोटिफिकेशन पाने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ भी डाउट्स होती है, इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ही है। अगर कुछ सजेशन करना चाहते हो, हमको मोटिवेट करना चाहते हो हमको, तो आपका स्वागत है, क्लियर। अगर आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हो, आगे स्कोप करना चाहते हो, बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो बराबर आपको असाइनमेंट बनाने में, सारी चीजें में आपको मदद करने वाला हूं। तो बराबर आप लोग के सामने प्रकट होता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो चैनल पे तो।
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों के पास शेयर करो जो इस बार सीयूटी और जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देना चाहते हैं। तो चलो फिर फिर आप लोग के साथ मिलते रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय बाय, और अच्छे से फॉर्म फिल करना है, फिर मिलेंगे आपको बराबर नए नए टॉपिक के साथ, नए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमेशा मुस्कुराते रहना है और हंसते रहना है। थैंक यू।